हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिकल पार्ट करना है तो हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स का पता होना चाहिए जो एट द एंड हम पास करते हैं। तो आज हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करेंगे। आओ देखें, आज हम इन चार एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि चारों कुछ सेम सेम लगती हैं बट मतलब थोड़ी थोड़ी की उसमें डिफरेंस होता है और हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कई बार, है ना। तो इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो उस सबसे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि अभी एडजस्टिंग एंट्रीज होता क्या है। ठीक है, द एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, accounting period, to make a record of the transactions which had not been entered in the books, or to set right the transaction which had been wrongly entered in the books, are called as adjusting entries. अब वो एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, वो एंट्रीज जो कि हम क्या करते हैं जब हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एट द एंड में हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि अभी तक एंटर नहीं हुई हैं फर्स्ट, जिनको हम बेसिकली भूल गए हैं, है ना, जिनको हम भूल गए हैं एंटर करना, या फिर जो कि बेसिकली रोंगली एंटर्ड होगी है। कई बार क्या होता है कि कुछ एंट्रीज हम किसी और नेम से किसी और अकाउंट से एंट्री पास कर देते हैं बट करनी किसी और से होती है ना। तो एट द एंड जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी हो गई तो उस टाइम हमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो उसी को हम एडजस्टिंग एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करें एक्सपेंसेस के बारे में, है ना। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस विद जीएसटी भी बात करेंगे, विदाउट जीएसटी। पहले तो हम विदाउट जीएसटी बात करेंगे, साथ साथ विद जीएसटी भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है। प्री का मतलब क्या, पहले, पहले पे कर देना, है ना। सो द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जो कि एडवांस में पे कर दिए, लाइक अभी तक हमारे वो खर्चे हुए नहीं हैं, अभी तक वो खर्चा अभी जब होगा, है ना। लाइक कोई भी हमारा एम्प्लॉय है, उसको ज़रूरत थी 1 महीने की सैलरी की पहले किसी रीज़न की वजह से, तो हमने क्या किया, उसको पहले पैसा दे दिया, ठीक है। तो वो जो पहले पैसा दिया है उसका बेनिफिट वो हमें बाद में देगा। वो अपनी जो सर्विस है एम्प्लॉय, वो बाद में पूरी करेगा। तो वो जो सर्विस बाद में पूरी करेगा, इसीलिए वो हमारी क्या है, इसीलिए वो हमारी एसेट भी है, क्योंकि अभी उसकी सर्विस मिली नहीं है, हमने कुछ देना नहीं है, हमने ऑलरेडी दे दिया, जिसके कारण वो हमारी एसेट बन चुकी है। वो ऑलरेडी पे कर दिया है हमने। तो इट इज़ पेड इन एडवांस, किसी को पहले ही एडवांस में पे करना, कोई खर्चा है, किसी भी तरह का रेंट, सैलरी, एनीथिंग, इंश्योरेंस पॉलिसीज, कुछ भी हम दे रहे हैं खर्चा, वो प्रीपेड बोला जाता है, ठीक है। और इसका साथ साथ हम क्या बात करते हैं, इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एसेट है। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, पहले मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस whose benefits will be available in future are called as prepaid expenses। वो एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में पे कर दी हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। मतलब कि वैसे तो हम नॉर्मल बोल रहे हैं, फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलते हैं, एसेट्स होती हैं जो हमारी, लेकिन उसका बेनिफिट उस 1 साल का पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड तक सारे एक्सपेंसेस हम मानते हैं ना, क्रूअल बेसिस पे लेके चलते हैं, लेकिन हमारे पास अभी वो चीज़ मे बी नेक्स्ट ईयर की है ना। तो इसलिए वो प्रीपेड माना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल है, खर्चा हमारा था अभी कुछ 3,000 रुपये, हमने पे कर दिया 10,000 रुपीज़, ठीक है। खर्चा था 3,000 का, हमने उस बंदे को पहले 10,000 रुपये दे दिया एडवांस में, ठीक है। तो उस केस में लाइक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है ना, तो मैं क्या एंट्री पास की होगी, मैंने जब उसको पैसा दे दिया होगा, है ना, सिंपल एंट्री, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 मैंने उसको पैसा दे दिया क्योंकि ये हमारा डेबिट बैलेंस, हमारा पैसा जा रहा है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा, पैसा दे दिया 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है।
अब एट द एंड जब हमें क्लोज करना है, हमें उस टाइम एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी कि ये जो 10,000 थे ना, ये सारे के सारे इस साल के नहीं थे। इसमें से जो 7,000, क्योंकि 3,000 सिर्फ पेड था, इसमें से जो बाकी बचा हुआ 7,000 था वो प्रीपेड था, वो अगले साल के लिए था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 31 मार्च प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट दैट इज 7,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें चार्ज कर दिया था पहले, तो अब हम लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री में पास करेंगे कि ये हमारे खर्चे प्रीपेड एक्सपेंस थे, यहाँ पे डेबिट किया था, इसको हम कम करने के लिए, मतलब इसको अपोज करने के लिए क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया हमने एक्सपेंस अकाउंट को। किससे किया, प्रीपेड एक्सपेंस से किया, क्योंकि वो प्रीपेड था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एंट्री पास होती है एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर दैट द प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। और यही है, जब ये चलता है पूरा सर्कल, तो यही एंट्रीज का नलीफाई करने के लिए इसके इफेक्ट को अगले साल रिवर्स कर दी जाती है, क्योंकि ये तो कैश तो हमें रिसीव हो ही गया, बट अभी तक वो प्रीपेड है, इस साल के नहीं है ना। तो इसलिए हम ये इस साल ये एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, हमें तो पूरे ईयर का ही बनाना होता है, तो हम वहीं तक चल रहे हैं। एडजस्टमेंट ईयर है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, दो चीज़ें बनाते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर केस है हमारे पास, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द एक्सपेंसेस। जो भी हम क्या करेंगे, इस साइड हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं, तो हम क्या कर रहे थे, हमने डेबिट साइड दिखाए होंगे ये 10,000 रुपये टू इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है दिखाए होंगे ना 10,000। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सही कर देती हूँ रबड़ लेके, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेंसेस 10,000, राइट, उसमें से लेस करेंगे हम लोग प्रीपेड, क्योंकि हम इसको लेस करके ही शो करते हैं। प्रीपेड कितना है 7,000, तो इस साल का खर्चा हम जो दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, 3,000 रुपये। ठीक है, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 10,000 रुपये का था, प्रीपेड लेस किया 7,000, बच गया जो शो करना है इस साल का 3,000 रुपया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। अब बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, बैलेंस शीट में क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इट विल बी शोन ऑन दी एसेट साइड। क्या करेंगे हम, इस साइड लाइबिलिटीज होती हैं हमारे पास, इस साइड अमाउंट, फिर आता है एसेट्स, तो इसका डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, इट विल बी शोन ऑन दी एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट के, 3,000, ये हमारा 3,000 रुपया हम क्या करेंगे, एसेट साइड शो कर। ठीक है, तो ये हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि अब हम कई बार जीएसटी की भी एंट्री पास करनी पड़ती है हमें, हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें जब हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो साथ साथ जीएसटी भी पे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं इसमें देखो, इट मे बी नोटेड दैट इफ द एक्सपेंस इज सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगा रहे हैं, then GST shall be paid at the time of making the payment of that expense. Making the payment of that expense. However, when the amount is transferred from the expense account to prepaid expense, only the amount of prepaid account is transferred and no GST is transferred. ठीक है, इसका मतलब बताती हूँ मैं, पहले इसको एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी हमने किया ना प्रीपेड का, उसका साथ साथ एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ये जीएसटी के साथ दिया होता कुछ भी प्रीपेड, तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है ना। तो देखो, एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, एग्जांपल लेने क्या, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर ए ईयर ₹12,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन अलोंग विद CGST एंड SGST एट 6%, कि 12,000 रुपये इंश्योरेंस के प्रीमियम का पैसा हमने क्या किया, किया है, जिसमें 6% CGST लगाया और 6% ही SGST लगाया। ठीक है, जब हम पे करते हैं तो ये इनपुट SGST CGST होते हैं। सॉरी, तो ये पॉलिसी है कब से कब तक, दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड विल एक्सपायर ऑन 30 सितंबर। पॉलिसी कब से कब तक है, 1 अक्टूबर से 2019
1 अक्टूबर 2019 से कब तक है हमारे पास, 30 सितंबर 2020 तक है। ठीक है, यहाँ तक पॉलिसी हमने निकाल लिया। अब द पोजीशन ऑन 31 मार्च, अब जो हम अकाउंट्स को क्लोज करें 31 मार्च को, वो बोल रहा है कि अकाउंट्स क्लोज करें, will be that the rupees 6,000 that is premium from 1st October to 31st March, 1st अक्टूबर 2019 से लेके 31st मार्च तक जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ये खर्चा है क्योंकि वो इस साल का है, 31 मार्च को तो बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ तक जो है वो 6,000 रुपये का प्रीमियम है, 6,000 रुपये का प्रीमियम है यहाँ तक। ठीक है, बट ₹3,000 दैट इज प्रीमियम फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 टू 30 जून। अब जो प्रीमियम है जो कि कब से, 1 अप्रैल, अब से कब तक, 1 अप्रैल से, मतलब जब ये बंद हो रहा है अकाउंट उसके बाद 30 सितंबर तक है ना, लेकिन वो कह रहा है कि फर्स्ट यहाँ इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लेके हमारा कब तक, 30 जून तक, 30 जून तक क्या बोल रहा है, 2020 तक ये हमारा बोल रहा है कि 3,000 रुपीज़ एडवांस है। क्या है, एडवांस है 3,000 रुपीज़, राइट। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं यहाँ तक 3,000 रुपीज़ एडवांस है। अब टोटल कितना दे रहा था, 12,000 है ना, 12,000 रुपया, उसमें से 6,000 तो इस साल के एक्सपेंस है जब अकाउंट क्लोज करे, और 3,000 बोल रहे हैं वो क्या है हमारे, 3,000 प्रीपेड है। तो बाकी बच गए कितने, 3,000। वो 3,000 इससे 3 महीने पहले के हैं, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो जुलाई को हमने पेमेंट की है, 1 जुलाई को हमने पेमेंट की है किस चीज़ की, प्रीमियम पे करने की। उसमें हमने क्या किया, देखो हमने क्योंकि 12,000 पे किया है टोटल, तो हमने 1 जुलाई को 2019 को एंट्री पास की, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 का, 6% उसके ऊपर प्रीमियम लगाया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है, लगाया, टू बैंक अकाउंट 13,440। ठीक है, ये हमने एंट्री पास की थी स्टार्टिंग में। इसमें से हमने क्या किया, हमने इसमें से देख लिया कि जो एंट्री पास की थी इसमें से हमने इंफॉर्मेशन में देखा कि 6,000 तो इस साल का एक्सपेंस है, 3,000 ऑलरेडी हमारा हो चुका है पेमेंट, उसका हमने दे दिया हुआ। बाकी जो 3,000 है 1 अप्रैल से 30 जून ये प्रीपेड है, मतलब इसमें सिर्फ हमने ये फाइंड आउट किया कि प्रीपेड कितने हैं। बेसिकली प्रीपेड हमारे 3,000 रुपये, कई बार इस तरह से भी आ जाते हैं, है ना। तो 3,000 रुपये प्रीपेड है। तो अब हम क्या करेंगे, जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे प्रीपेड की, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम को डिपॉजिट करेंगे, प्रीपेड में डालेंगे 3,000 रुपये, डाल दिया। ठीक है, बट नो GST शैल बी ट्रांसफर्ड, GST इस टाइम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री यही पास किया, सेम ही पास हुई पहले की तरह। क्योंकि अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इन सब चारों केसेस बेसिकली, जब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, ड्यू हो रही है वो चीज़, क्योंकि एक्रूअल बेसिस है, या तो वो क्या हो रही है, ड्यू हो रही है, या फिर उसकी पेमेंट जो भी पहले होगी, जो भी विच एवर इज अर्लियर बेसिकली, है ना, विच एवर इज अर्लियर वी विल कंसिडर दैट इट विल बी एक्सेप्टेड, राइट। सो ड्यू है या पेमेंट है, जो भी इनमें से पहले होगा वही हम दिन कंसिडर करेंगे, दैट डे विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, लाइक अब हमारे पास इसमें क्या है, नो GST पेड शैल बी ट्रांसफर्ड व्हेन द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द प्रीपेड इंश्योरेंस इज मेड। तो अब हम इस टाइम, क्योंकि इस टाइम प्रीपेड पहले हो चुका है, इसका एंट्री पास हो चुकी है, तो एडजस्टमेंट के टाइम हम फिर से उसको नहीं लेके चलेंगे। इसकी पेमेंट पहले होगी तो हमने ऑलरेडी GST कंसिडर कर लिया, इस केस में पेमेंट पहले होगी तो हमने क्या किया, ऑलरेडी GST कंसिडर कर लिया। तो जब हम बाद में एंट्री पास कर रहे हैं इसकी ड्यू की, तो अब इस टाइम हम GST को नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर से अगले साल तो फिर इसको नलीफाई करने के लिए एंट्री हो ही जाएगी। बट जब हमने जैसे ही पेमेंट कर दी हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम प्रीपेड की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम करेंगे
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमने क्या किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में? अभी हमने प्रीपेड कर लिया, आउटस्टैंडिंग करना है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड तो जो प्री मतलब पहले कर दिए, पेड कर दिए, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। कोई बंदा आ गया हमारे पास, पैसा मांग रहा है, हमें दे दो, कि हमारा बन चुका है बट हम उनको पे नहीं कर रहे, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो भी हमने देना है, उससे सर्विस हमने ले ली है बट उसको भी पैसा नहीं दिया है ना। उसको पैसा नहीं दिया तो वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। सो इट इज़ ड्यू बट नॉट पेड। इट इज़ ड्यू बट नॉट पेड, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, उसका जो बैलेंस है दैट इज, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका क्रेडिट होता है। ठीक है। अब देखो क्या होता क्या है बेसिकली हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे पास? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड एंड आर ड्यू फॉर पेमेंट दैट इज नॉट पेड एज येट आर कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो कि हो चुके हैं, पेमेंट के लिए ड्यू भी हो चुके हैं, लोग सपोज किसी मांग रहा है कोई, अगर किसी को देने हैं तो, बट अभी हमने उनको पे नहीं किए हैं, तो वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, कमीशन थी, कमीशन का एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। पहले हम विदाउट जीएसटी बात करेंगे, फिर विद जीएसटी। तो कमीशन है हमारे पास 1,20,000, बनता था 1,20,000 बट हमने कैश पे किया 1,00,000 रुपये का। ठीक है। तो अब हमने एंट्री पास की होगी, पहले क्या एंट्री पास की होगी? अगर कुछ एंट्री पास की है तभी तो उसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। या तो वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या, या तो वो गलती से पास कर दिया हमने, या फिर भूल गए हैं, कुछ भी केस हो सकता है। अगर सपोज अगर ऐसा भी गलती से हमने ये पास कर दी थी कि कमीशन में हमने क्या किया, गलती से नहीं, इस केस में भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, कमीशन पे कर दिया, कितना कैश पे कर दिया, 1,00,000 रुपये का। बनता कितना था? 20,000 नहीं किया, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, एक्सपेंस में चार्ज करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है, हमें एक तरह से लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना? 20,000 का। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसको शो कैसे करते हैं? फाइनल अकाउंट्स में will be shown on the debit side of trading and profit and loss account by way of addition to the expense, by way of addition to the expense। एडिशन कैसे करके? क्योंकि वो खर्चा भी हमने देना है, क्योंकि हमारा खर्चा है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्या करते हैं, टू, अगर सपोज रेंट है तो रेंट, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने अमाउंट की है। लाइक रेंट अगर सपोज इस केस में कितना था हमारे पास, 1,00,000 रुपये है ना, और आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000, तो 1,00,000 इनर कॉलम में ही करेंगे। ठीक है, इनर कॉलम में करेंगे 1,00,000 और साथ साथ ये 20,000 को टोटल करके आउटर में लिखेंगे। ठीक है, मैंने वैसे यहाँ लिख दिया बट मैं अभी कर देती हूँ, मुझे ऐसे सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली रेंट है 1,00,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड किए, टोटल 1,20,000। ठीक है, प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी आउटस्टैंडिंग हमने डाल दिया। अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट है तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के, 20,000 के। ठीक है, देखो अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड लाइबिलिटीज जिसको बोलते हैं विद जीएसटी। जीएसटी के साथ बात करें, इफ द एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड इज सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ जीएसटी, GST payable is also provided along with that expense. It may be noted that wages and salaries are exempt from GST. No GST shall be levied upon the payment of salaries and wages. तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि इस पे एग्जाम्प्ट है, बट अगर सपोज जैसे कि कमीशन है इस पे लगता है,
तो इस केस में हमें क्या करना है कि जीएसटी पेबल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अलोंग विद दैट एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो ड्यू या फिर पेमेंट, जो भी चीज़ पहले हो रही है उसके साथ आप चार्ज करोगे जीएसटी, उसके साथ एंट्री पास करोगे। इस केस में क्या हो रहा है, जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसके लिए हम बात करें तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्योंकि वो अभी तक पे नहीं किए हैं, पे नहीं किए एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब क्या है, एट द एंड उसी की हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस कितने पे किए, 1 लाख रुपए, है ना। लास्ट हमने बात की थी कि 1 लाख रुपए कमीशन पे किया है, उसमें से वो क्या बोलता है 20,000 आउटस्टैंडिंग है बट 6% इंटरेस्ट का, सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 6% एग्जाम्पल परसेंट के साथ है SGST और CGST पे, ठीक है। तो हमारे पास 1 लाख हमने पे कर दिया था, 6,000 है, 6,000 है, और कैश हमने इसको टोटल कर दी। ये हम नॉर्मल एंट्री पास की जब हमने 1 लाख की बात की, क्योंकि 1 लाख पे किया ना, 20,000 अभी भी पेंडिंग है। जब एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम हम 20,000 वो पे करेंगे, जो कि हमारी ड्यू होंगे, ड्यू है हमारे पास, क्योंकि एट द एंड हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, इसके इनपुट CGST, इनपुट SGST टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और हमने जब एक्सपेंस की बात करें हैं, देनी है इनपुट CGST SGST डाला, कमीशन से हमने चार्ज किया, तो हम ये जो कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम ड्यू हो रही है, पेमेंट तो हमारे पास अभी नहीं हुई, हमारे पास ये ड्यू हो चुकी है ना। तो ड्यू के टाइम ही हम क्या करेंगे, इसका GST कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हमने पैसा ही कम पे किया था, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो ये हुआ हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम की, एक्रूड इनकम की। अब एक्रूड इनकम क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम फिर से। एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है हमारे पास, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पहले हमने एक्सपेंसेस की बात की दोनों, अब हम बात करेंगे इनकम्स की, है ना। अब हम बात करेंगे इनकम की, जो कि क्या है, एक्रूड इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि वो चीज़ ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई है, मतलब कि वो इनकम अभी हमें रिसीव होना बाकी, हमने अर्न कर लिया, हमने कमा लिया है वो पैसा, मैंने किसी को सर्विस दी, वो मतलब लगा रखा था, मैंने वो चीज़ कर ली है बेसिकली, किसी भी तरह में वो चीज़ पूरी होगी, मेरा पैसा बनता है उस चीज़ का, बट अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, एक्रूड इनकम विच हैज़ नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और वो मेरी एसेट है, क्योंकि मुझे मिलना है, क्योंकि मुझे मिलना है, तो वो एक्रूड इनकम होगा। तो अब इसका फिर देखते हैं हम, इसकी कैसे एंट्री पास होगी, पहले इसकी देखते हैं क्या मीनिंग है। accrued income which has been earned but not received during the accounting year is called as accrued income। उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि हमें रिसीव नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं accrued income। फॉर एग्जाम्पल, इनकम थी कितनी, 10,000, टोटल हमारी 10,000 रुपया बनता था, मैंने किसी से लेना था, 10,000 रुपया बनता था मेरी इनकम का, लेकिन मुझे उस कितना रिसीव हुआ अभी तक, 7,000। अभी तक कितना पड़ा है, 3,000। इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, क्योंकि जब मैंने एंट्री पास की होगी, मैं साथ साथ सिंपल एंट्रीज भी कर रही हूँ ना, जब मैंने एंट्री पास की होगी, पैसा रिसीव किया होगा, तो मैंने कैश अकाउंट टू इनकम अकाउंट किया होगा 7,000 रुपया, ठीक है, ये हमने एंट्री पास की होगी। इसकी अब जो ट्रायल बैलेंस में होता है ना, एंट्रीज हुई हुई है, वो चीज़ है, कर रखा है, बट एट द एंड जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी, क्योंकि अभी मुझे वो इनकम रिसीव होनी है ना। इनकम वो क्या है, अभी मेरी पड़ी है इनकम, इसलिए हमारे पास क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि वो मुझे रिसीव होनी है, किससे, क्या है वो, एक्रूड इनकम है 3,000 रुपये की, ठीक है, एक्रूड इनकम है 3,000 की। ये तो हुआ सिंपल। अब विद GST बात कर लेते हैं। पहले हम, उससे पहले हमने देखा कि कहाँ शो करना है, ये भी देखना ना हमने, फाइनल अकाउंट्स में कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ शो करोगे, एक तो हम करेंगे क्रेडिट साइड पे किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि इनकम है, जो पर्टिकुलर इनकम होगा उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे क्या, हमारी जो भी हमारे पास एक्रूड है ना, जो भी एक्रूड इनकम है, ठीक है। इस पिछले केस में कितना है हमारे पास,
देखो पिछले केस में कितना है हमारे पास 7,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग अक्रूड जो है वो कितनी है 3,000 है, तो टोटल 7,000 और इधर से 3,000, टोटल होगा 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट में किस साइड आएगी हमारे पास, क्योंकि ये हमारी क्या है एसेट है, तो एसेट में हम शो करेंगे, क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग क्यों करेंगे एक्रूड। ठीक है, क्या करेंगे एसेट में हम एक्रूड इनकम, कितने की हमारे पास 3,000 रुपीज। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, क्योंकि इनकम अभी मिलनी है इसलिए हम ऐड करके चलते हैं, मिली नहीं है, बनती है 10,000 लेकिन मिलनी है, मिली 7,000 है इसलिए हम ऐड करते हैं 3,000। विद जीएसटी बात कर लेते हैं सेम